व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वेरी वेरी सॉरी, इतना ज्यादा डिले हो गया। पिछले 10-12 दिन, लगभग करीबन करीबन 2 हफ्ते कुछ वीडियो नहीं डल पाई बिकॉज मैं आउट ऑफ टाउन गया हुआ था। किन जरूरी कारणों से मुझे मेरे होम टाउन जाना पड़ा, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाया है, कोई वीडियो नहीं डाल पाया, बता भी नहीं पाया कि मैं क्यों पोस्ट नहीं कर रहा। आई एम वेरी सॉरी। पर आज से कंटिन्यू करते हैं, हर 2 दिन पे अब वीडियोस आएंगी। और मैं लॉन्च कर रहा हूं पर्सनल काउंसलिंग का बैच, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी जो लॉन्च हो रहा है वो सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस वाले बच्चे और जो सीयूईटी एंट्रेंस के बच्चे हैं, उन दोनों के लिए लॉन्च हो रहा है। आप अभी से पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, यहां से लेकर आपका एडमिशन होने तक। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो रिफंड आने तक, पूरे प्रोसेस के दौरान आपको एक भी डाउट के लिए यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर्सनल काउंसलिंग में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, आपको यहां से लेकर एडमिशन होने तक कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। सारी मेंटोरशिप मैं खुद करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी अपडेट्स आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजी जाएंगी। आपको यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है और कोई भी गलती आपके हाथों से नहीं होगी। इसका प्राइस पड़ेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उन सबको पड़ेगा 599 रुपीज, और जो सीवीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको पड़ेगा 699 रुपीज। बिकॉज सीवीटी के लिए आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है और उसमें बहुत बहुत लंबा, बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो अभी उसका प्राइस 699 रुपीज है, लेकिन पूरे अगले 6 महीने की कमिटमेंट आपको मैं उसके साथ देने वाला हूं। और जामिया के एंट्रेंस में सिर्फ बीबीए बीकॉम वाले बच्चों को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। उसके अलावा जो बच्चे उन सबको अपडेट्स तो मिल जाएगी, बट मैं उन्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। सिर्फ मैं बीबीए बीकॉम वालों को ही पढ़ा पाऊंगा। बट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो। उनकी फीस सिर्फ 599 है। यहां से अगले 6 महीने तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कैसे परचेज करना है आपको, उसके लिए मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे रिक्वेस्ट भेजनी है और मैसेज रिक्वेस्ट भेजनी है, और पहले फॉलो करना है, फिर मैसेज रिक्वेस्ट भेजनी है। तभी आपकी मैसेज रिक्वेस्ट में चेक करूंगा, क्योंकि मेरे को नोटिफिकेशन आएगा फॉलो का, वरना रिक्वेस्ट तो बहुत बड़ी होती है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग आइए, वहां पे पर्सनल मेंटोरशिप लीजिए। किसी भी तरह कोई भी गलती करके अपने एडमिशन का चांस मत गवाइए। जरूर मेंटोरशिप खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन, पहले भी बोला है, एक बार वन शॉट देखकर आओ, पढ़ाई करके आओ, चैप्टर्स पढ़ के आने के बाद ही आप लोग अच्छे से एमसीक्यूज को कर पाओगे। तो जितने भी लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा, आई वुड सजेस्ट कि एक बार यार पढ़ लो। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द, कौन से सेक्शन के तहत पार्टनरशिप का डेफिनेशन ये है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का किस में मेंशन है? सेक्शन 4 में मेंशन है। What are the essential features of partnership? पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, ध्यान रखना, मैं ऐसे क्वेश्चंस में 90% आंसर ऑल ऑफ द अबव को रखता हूं, ताकि आपको सारे पॉइंट्स आ जाए। आपके पेपर में जरूरी नहीं कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट वहां पर हो, बट आपको तीनों पता होने चाहिए, इनमें से कोई भी पॉइंट वो लिख के दे सकते हैं। तो इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये सारे एसेंशियल फीचर्स है पार्टनरशिप के। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चैप्टर में यही एक बात है जो हम रटते हुए चलते हैं, तो इसको कोई भूल नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड। जो डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसे क्या बोलते हैं? एक पार्टनरशिप डीड। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन में आंसर मैं रखता हूं ऑल ऑफ द अबव, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये सब कुछ होता है पार्टनरशिप डीड में। अब पेपर में क्या करेंगे, 2 गलत चीजें लिख देंगे और एक सही लिखेंगे। इन तीनों में से कोई एक वो होगा, तो तीनों को याद कर लो। आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है तो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होंगे? इक्वली बांटे जाएंगे। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो बराबर बंटते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और कौन सी करेक्ट है कौन सी नॉट करेक्ट है बताना है। पहली स्टेटमेंट है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम इन द फर्म एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर बंदे ने कोई पैसा फर्म में लगाया है तो उस पैसे पे इंटरेस्ट मांगने का हक उसके पास है। Second, interest can be allowed when it is expressly agreed to by the partners under partnership deed। Interest allow किया जा सकता है जब वो अलाउ किया गया है इन द पार्टनरशिप डीड ओनली। तो इसमें स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ करेक्ट है कि भाई इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन हो जाएगा। अच्छा, जिन भी लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप वाली, पर्सनल गाइडेंस वाले बैच को लेकर कोई भी डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को आप हाई भेजिए और पर्सनल काउंसलिंग
अपना JMI या फिर पर्सनल काउंसलिंग CVT करके अपना कोर्स का नाम लिख के मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको वहां पर पूरा का पूरा बैच समझा दूंगा कैसे वर्क करना है, कैसे आपकी हेल्प होने वाली है, कुछ भी आपको डाउट नहीं बचेगा। पर्सनल मेंटोरशिप में कहूंगा जरूर लेना, कोई ना कोई गलती की वजह से बच्चे अपना एडमिशन का चांस गवा देते हैं, और बहुत मिनिमल चार्ज है। मैं पूरे, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद एग्जाम है और मैं अभी आपसे कह रहा हूं तो भैया चार्ज कम कर दो, अगले 6 महीने तक आपकी प्रिपरेशन में गाइडेंस आपके साथ रहेगी, पूरी गाइडेंस 6 महीने के लिए, सिर्फ 600 रुपए, मतलब 100 रुपए महीना भी नहीं है, इससे ज्यादा दिन में खा जाते हैं यार बच्चे आजकल के। तो वही है, जामिया वाले जो BBA BCom कर रहे हैं उनके लिए 599 है, और CVT वाले बच्चों के लिए 699 है, बिकॉज उनका प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई करेंगे, खास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ही पर्सनल मेंटोरशिप जरूर ले लेना, बिकॉज वहां पर प्रेफरेंस शीट वगैरह में बहुत ड्रामा होने वाला है, तो जरूर ले लेना। इन केस इफ द partnership deed provides for payment of interest on capital but does not specify the rate, then the per annum rate of interest will be, अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, वहां पर मेंशन्ड है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मेंशन कर रखा है डीड के अंदर, ऑन कैपिटल बट नॉट स्पेसिफाई द रेट, रेट मेंशन नहीं है, तो क्या रेट लगता है? कैपिटल पे 6% का रेट लगता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से कहूंगा, ये परसेंटेज हर बार ही पूछा जाता है। No interest is to be charged on the drawings made by the partners if this is not mentioned in the deed। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग्स के ऊपर, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो, मतलब आप पैसा निकाल लो फॉर्म से, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। Specified provisions are required to be mentioned in partnership deed to charge interest on drawings। Specified provisions होने चाहिए पार्टनरशिप डीड में अगर आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट डालना है। दोनों में से कौन सा सही है? इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि हाँ भाई, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इंटरेस्ट लगेगा अगर पहले से पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन है। दोनों ही सही है। नेम द मेथड्स बाय विच द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैन बी मेंटेन्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी कर सकते हो, फिक्स कैपिटल मेथड से भी कर सकते हो। दोनों ही मेथड से आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स को बनाया जाता है। ये बेसिकली वो दो मेथड है जिनसे कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। कौन सा करते हैं? कैपिटल अकाउंट। अनुराग एंड अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 में शेयर कर रहे हैं। उनके कैपिटल अकाउंट्स शो करते हैं बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कैपिटल उनके द्वारा लाई गई है? 50,000 और 2 लाख। ठीक है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट रहेगा? If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and the profit for the year is 50,000, प्रॉफिट 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वैसे आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि 6% का इंटरेस्ट फिर कैपिटल पे दिया जाता है। लेकिन देखते हैं ऑप्शंस क्या है। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर्स। कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बिकॉज डीड में मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट विल बी पे ऑन द कैपिटल टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा कैपिटल टू द पार्टनर को। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मांग रहा है आपसे, वैल्यू नहीं मांग रहा है। करना क्या है ये पूछ रहा है कि भाई इंटरेस्ट दोगे कि इंटरेस्ट नहीं दोगे। हमने अब इस, देखो यहां पर ये मेरे हिसाब से आंसर गलत है, बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड शांत है, कुछ नहीं कह रही है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है 6% का मेरे हिसाब से। तो यहां पर इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे पार्टनर्स पर। एक बार शायद आप चेक करना, कुछ में पेंच भी हो सकता है, मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, हाउ यू विल कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अगर हर मंथ के बीच में पैसा निकाला गया तो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? टोटल पीरियड इन मंथ्स डिवाइड बाय 2। पूरे पीरियड को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये तो बहुत रटने वाला फॉर्मूला हो जाता है, आपको रटना ही पड़ेगा। इन अ केस वेयर अ पार्टनर मे बी गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट बाय वे ऑफ हिज प्रॉफिट, वे ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स। अगर एक पार्टनर को गारंटी किया गया कि मिनिमम अमाउंट बाय वे, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। इफ इन एनी ईयर द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट। अगर किसी साल में जितना गारंटी किया था उस बंदे को, क्या इतना पैसा आपको देंगे ही देंगे, है ना, आपने प्रॉफिट में शेयर आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी साल उससे कम पैसा उसको दिया गया, द डेफिशिएंसी, जो कमी होगी, वो
शेयर किया जाएगा बाय द गारंटिंग पार्टनर्स। देखो अगर जैसे मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए और बी ने कहा सी को कि भैया चाहे कुछ भी हो हम आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। अब किसी साल क्या हुआ, सबको बंटने के बाद थोड़ा सा कम प्रॉफिट गया सी के पास, तो गारंटी किसने दी थी, ए और बी ने। तो अब ए और बी इस बंदे को बचा हुआ प्रॉफिट जो उसको गारंटी किया गया, मान लो 10,000 बोला था, 8,000 इसका हिस्सा इस बार निकल पाया, तो 2,000 जो इसको कम पड़ रहे हैं वो ये दोनों देंगे। अब किस रेशियो में वो इसे शेयर करेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इनका ए और बी का प्रॉफिट जिस शेयर में ये लोग लेते हैं उसी शेयर में ये लोग सैक्रिफाइस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ after the final accounts have been prepared some omission or commission are noticed say in respect of the interest on capital। एक बार फाइनल अकाउंट्स बन गए, फिर उसके बाद कोई गलती या कोई कमीशन रह गया, नोटिस किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सिलसिले में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई गलती हो गई या कोई कमीशन रह गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस नाम से किए जाएंगे, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर कोई चीज ओमिट हो जाती है, नहीं लिख पाते हो, लिखना रह जाता है, या कोई कमीशन वगैरह है, अगर आपका कैपिटल के इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे अगर है, तो उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आता है। ये सब चीजें आपको पढ़ते वक्त, चैप्टर पढ़ते वक्त याद आती है, तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस में बेसिकली आपको दे रहा हूं। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। मोहन और श्याम पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा, तो बताओ मोहन की जो डिमांड है वो सही है कि नहीं है। मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर, उसको 10,000 पर ईयर की सैलरी चाहिए। डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कोई सैलरी दी जाएगी, तो सैलरी की डिमांड करना इनवैलिड है, आप नहीं मांग सकते अगर डीड में मेंशन नहीं है। मोहन और श्याम पार्टनर्स हैं एक फर्म में, अब बताओ क्या जो क्लेम श्याम कर रहा है क्या वो सही है। श्याम हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म, श्याम ने एक लोन फर्म को दिया, कंपनी को दिया। अब वो मांग रहा है कि उस लोन के ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट उसको दिया जाए, तो क्या जो श्याम की डिमांड है वो वैलिड है जी, अगर मेंशन नहीं है तो 10% आप नहीं मांग सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मोहन और श्याम पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहती, चुप है, तो बताओ क्या ये सही है। मोहन ने 20,000 रुपए दिए हैं कैपिटल के तौर पे, श्याम ने 50,000 दिए हैं कैपिटल के तौर पे, और मोहन को इक्वल शेयर चाहिए प्रॉफिट में। मोहन ने पैसे कम कंट्रीब्यूट किए हैं फिर भी उसको इक्वल शेयर चाहिए, और पार्टनरशिप डीड में शेयर मेंशन नहीं है, तो क्या मोहन सही कह रहा है। देखो बच्चे 90% इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, बोलेंगे मोहन ने शेयर कम दिया है कैपिटल में तो वो प्रॉफिट में भी कम शेयर लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का होता है, मतलब वो इक्वल शेयर कर सकता है, वैलिड है। मोहन और श्याम पार्टनर है, बताओ क्या ये क्लेम वैलिड है कि नहीं है। श्याम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है 6% पर एनम, इनवैलिड, इनवैलिड शो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 6% ही होता है, डाउटफुल क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। 20 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। जिन भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आपको एक बार चेक करना है, कमेंट्स में उसको बताना है कि भैया ये सही रहेगा, वरना नहीं समझ आया तो बोलना भैया नहीं समझ आया, अगली वीडियो में मैं खुद ही क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बताना है आपको। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। जो भी हर पार्टनर जो बिजनेस को कैरी कर रहे हैं वो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज द एजेंट भी है फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि भाई म्यूचुअल एजेंसी होती है कि भाई मैं ही प्रिंसिपल भी हूं और मैं ही एजेंट भी हूं, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 100। What will be the journal entry for the share of profit or loss after appropriation? Profit और loss after appropriations का एंट्री क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअल, यानी दोनों, हर एक बंदे के नाम, जितने भी पार्टनर है सबके नाम पे इंडिविजुअल जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, बट आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिसाब भी आना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस उसके एप्रोप्रिएशन करने के बाद जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए। अब पूछ रहे व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिटिंग पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको ये बताना है कि भाई पार्टनर की सैलरी को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजना है, तो क्या चीज डेबिट हो रही है, पार्टनर की सैलरी डेबिट हो रही है, कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज उसमें पैसा जा रहा है ना। What will be the journal entry for charging interest on drawings to partners capital accounts?
अब क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ड्राइंग्स का, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो गया, बिकॉज उससे पैसा चला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब पार्ट अगर देखो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, पैसा चला गया पैसा आ गया, ये वाला सबको से समझ ना आए, तो आपको जिस भी मेथड से डेबिट क्रेडिट आपको जिस भी तरीके से समझ में आता है वैसे कर लो, मेरे मेथड से मत करो। क्वेश्चंस को पढ़ो और खुद अपने तरीके से करो। मेरा तरीका अलग हो सकता है, बिकॉज ये डेबिट क्रेडिट सबका अलग होता है। आधी चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब पार्टनरशिप, अच्छा बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बहुत पूछ रहे थे। देखो बच्चों, पहले आप अभी ये पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लो, फिलहाल मेरे हिसाब से गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजी रोड मैप जरूरी है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू का जो पूरा पीडीएफ आपको मैं देने वाला था वो अभी नहीं मिलेगा, अराउंड 1-1.5 महीना लगेगा उसको बनने में। पहले पढ़ लो पूरा, मॉक टेस्ट तब बनाना जब पढ़ाई पूरी हो जाए, पहले हम जल्दी से सिलेबस निपटाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म एक सेपरेट एंटिटी होता है या डिस्टिंक्ट एंटिटी? दोनों सेपरेट और डिस्टिंक्ट का एक ही मतलब होता है, मतलब हाँ वो एक सेपरेट एंटिटी होता है, तो यस। पार्टनर्स एंड प्रिंसिपल्स, बट पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हमने अभी पढ़ा कि पार्टनर प्रिंसिपल भी होते हैं और दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी होते हैं, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू इन अ फर्म एज अ पार्टनर, ये तो गलत हो गया। अ माइनर कैन पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हाँ सही है, ओनली 2 इज करेक्ट है ना, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, बोला था मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में इनमें से कौन सा नहीं रिकॉर्ड हो सकता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेंट पेड या फिर पार्टनर सैलरी? तो रेंट पेड जो है वो आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट बताइए। गुडविल इज अ फिक्शियस एसेट, फिक्शियस एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, इट इज अ करंट एसेट, इट इज अ वेस्टिंग एसेट, इट इज अ करंट एसेट, ऑड हो गया है ना। करंट एसेट थोड़ी होता है वो, करंट एसेट्स तो वो जो लिक्विफाई हो जाए इमीडिएटली, तो इमीडिएटली लिक्विफाई नहीं होगा। दिया पार्टनर इन अ फर्म ड्रॉस 2000 ईच, 2000 रुपए निकालते हैं दिया, और एक और कोई नाम यहाँ पे रह गया है, टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में। ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2020, 1 अक्टूबर 2020, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर, तीनों बार इन्हें 2-2 हजार रुपए दिया ने निकाल लिया, ठीक है सही है। 2021 में भी निकाल लिया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, भाई दिया ने 1, 2, 3, 4 बार पैसे निकाल लिए 2-2 हजार रुपए करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 8% पर एनम, ये आपका होमवर्क है, आप कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज देखो जो 1 अप्रैल को निकाला है उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जो जुलाई में निकाला है उसमें कम लगेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें शायद 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अक्टूबर वाले पे शायद 6 महीने का लगेगा, जनवरी पे शायद 3 महीने का लगेगा। कैलकुलेट आपको करना है, सब पे 8% पर एनम का हिसाब लगेगा। तो मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, आंसर आपका 400 आना चाहिए। सब लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपने बेसिक चैप्टर पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं होगा, चैप्टर पढ़ के ही नहीं आए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। A and B contribute ₹1 lakh and ₹60,000 respectively in a partnership firm. A और B ने 1 लाख और 60,000 रुपए पार्टनरशिप फॉर्म में लगा दिए, by way of capital on which they agree to allow interest 8% per annum. और इस पे वो 8% पर एनम का इंटरेस्ट कैपिटल पे एग्री होता है, ठीक है। देयर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2800 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, देन बी शेयर विल बी। भाई देखो, पहले तो आप 8% पर एनम का इसमें से पहले पूछ रहे हैं बी का शेयर कितना है, और ऑप्शंस में देखो प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर्स मेरे को लग रहे हैं कि बी का शेयर पूछ रहे हैं और ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस है, कोई मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा है इस चीज का। वैसे देखो, आपका जो 8% कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो अगर हम बी का देखें तो 60,000 का 8% आपका हो जाता है 64, 6400 रुपए देने चाहिए थे, 6400 देना चाहिए था। उसमें से हम 2800 अगर माइनस भी कर लेते हैं तब भी पूरा कोई हिसाब नहीं बैठ रहा, क्वेश्चन में गलती है कुछ। स्टेटमेंट 1, कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो कमीशन प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को वो एक चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट, ठीक है भैया।
कमीशन टू अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल करंट अकाउंट, सिर्फ सेकंड सही है, ठीक है। मैंने कहा था पहला गलत है, सेकंड सही है कि कमीशन टू अ पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में जाता है, लेकिन कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये नहीं है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चंस डाले थे, अच्छा नहीं अभी इस वाले में एक है, नेक्स्ट वाले पीडीएफ में बहुत से डाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देख, चलो इसका आंसर देख ही लिया है, असर्शन रीजनिंग दोनों से, तो आगे चलते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल विल बी हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वी नीड। अच्छा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट का क्या मेथड हमें चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, टोटल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या बोथ 1 and 2? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज का निकल जाता है। हाउ इज गुडविल ऑफ द फर्म क्रिएटेड? गुडविल कैसे बनती है? रेपुटेशन से या एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी से? रेपुटेशन से भी और एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी से भी। आई थिंक इसका आंसर बोथ 1 and 2 होना चाहिए था या ए होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम डैश एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम डैश एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप कैसे अराइज होता है? कॉन्ट्रास्ट से, कॉन्ट्रास्ट से। अंग्रेजी का आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। पिक द ऑड वन आउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या फिर सैलरी टू पार्टनर। इसमें ऑड है आपका इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ठीक है, ये सब कुछ आता है, सैलरी टू पार्टनर भी आता है। अब बताओ ये तीनों चीजें किस अकाउंट में जाती हैं, कहां पे यूज होती हैं, और ये चौथा वाला कैसे अलग हो गया इससे? कमेंट करना है। कमेंट में मुझे बच्चों का इंटरेक्शन जरूर दिखना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मेरे को पढ़ाने में कोई मजा नहीं आएगा। यार मैं सिर्फ यहाँ बैठ के बोले आ रहा हूँ, बच्चे सुन के लेट के घर चले आ रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। When only partners capital account is maintained, all the adjustments are made in. जब सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो एडजस्टमेंट्स कहाँ करते हैं? तब एडजस्टमेंट्स भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इन सब में पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट्स है, बस क्या इनमें से पार्टनरशिप फर्म का एक एलिमेंट नहीं है? इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अगर ये डीड में मेंशन नहीं हुआ तभी होता है, या मेंशन हुआ तो होता है। द पार्टनर हु प्रोवाइड्स कैपिटल एंड शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्टनरशिप बिजनेसेस बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। एक पार्टनर है जो कैपिटल भी देता है और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है, लेकिन वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है मैनेजमेंट में। तो वो कौन है? स्लीपिंग पार्टनर है, सो रहा है। पार्टनर है, पैसा भी दे रहा है, पैसा ले भी रहा है, प्रॉफिट ले भी रहा है, बट काम नहीं करता है, सोता है। असर्शन और रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग बहुत बेसिक है आप। अच्छा हाँ, अब आ गए बहुत सारे असर्शन रीजनिंग, चलो करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज यूज्ड टू कवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। देखो असर्शन रीजनिंग में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने का मतलब लगता नहीं है, बिकॉज असर्शन रीजनिंग में आप एज प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते। अगर आपको चैप्टर का नॉलेज है तो आप असर्शन रीजनिंग को आराम से कर लोगे, वरना इसे प्रैक्टिस करके जाना ऐसा कोई खास बेनिफिशियल नहीं होता है, बट कर लेना ताकि आपको एक आइडिया तो जरूर लग ही जाए। हाँ, आइडिया लगाने के लिए प्रैक्टिस करना ठीक है। फ्लक्चुएशन कैपिटल इज यूज्ड टू कवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो फ्लक्चुएशन कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को उसके लिए करना होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंक्लूड्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या आता है वो भी इनने बता दिया, तो इनने यहां पर आपको 43rd का आंसर बेटा मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपका होमवर्क हो गया। आज का चैप्टर यहाँ पे इसी के साथ आपका होता है खत्म। इसमें 43 क्वेश्चंस थे। हमने आपके लिए बहुत कोशिश करी थी कि हमें और क्वेश्चंस दिख जाए, लेकिन नहीं हो पाए पूरे, बट कोई बात नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कवर हो गए, कोई बात नहीं की बात नहीं है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर खत्म हो गया। पर्सनल काउंसलिंग के लिए जरूर रीच आउट करना भाई जामिया वालों, आपको तो मैं पूरा बता दूंगा, मैंने खुद कैसे क्लियर किया था एग्जाम, ठीक है? तो पूरा तरीका मैं रोड मैप दे दूंगा। इंस्टा पे मुझे डीएम करो, पर्सनल काउंसलिंग परचेज कर लो, बहुत सिंपल है। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, पूरा कॉन्टैक्ट आप कर पाओगे, अच्छे से काम आपका बन जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली वीडियो का वेट जरूर करना, अब वीडियोज रेगुलरली आएंगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।